हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। जिस तरह से आपको थंबनेल में दिख चुका होगा कि मैंने दरोगा की वैकेंसी का जो है वो डिटेल्स पूरा आउट कर दिया है। और लॉजिकली आप अगर देखेंगे तो मैं जो चीज़ें कहूँगा उसको थोड़ा आप गौर उस पर फरमाइएगा और जानने का प्रयास करिएगा कि मेरी कही हुई बातें कितना परसेंट जो है वो सत्य है। और जिस तरह से यूट्यूब के शिक्षकों के द्वारा कुछ भी वीडियो बनाया जा रहा है, आप लगातार देख रहे होंगे। किसी शिक्षक के द्वारा कहा जा रहा है कि वैकेंसी में जो है वो सीटों की संख्या इतना आएगा। किसी शिक्षक के द्वारा कहा जा रहा है कि उम्र सीमा 26 रहेगा। किसी शिक्षक के द्वारा और भी कुछ बातें कही जा रही है। इस वीडियो को मैं थोड़ा लॉजिकली बनाने का प्रयास किया हूँ, जहाँ से आप सभी विद्यार्थियों को ये भरोसा होगा कि दरोगा की वैकेंसी में आखिरकार होने क्या जा रहा है और आने वाली वैकेंसी किस तरह से आने वाली है और उसमें क्या क्या रहने वाला है, वो चीज़ें आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता आप सभी विद्यार्थियों को नहीं पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इस वीडियो में सिलेबस की, उसके बाद एज की, उसके बाद आपका फिजिकल जो है, फिजिकल क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा, उसकी बात, और सीटों की संख्या कितनी रहेगी वो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को जानने की आवश्यकता है कि दरोगा की वैकेंसी में अब जो है वो पीटी प्लस मेंस कर दिया गया है। अब आपके दो एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले पीटी होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले पीटी, उसके बाद मेंस। ठीक है। तो आइए मुख्य परीक्षा का सिलेबस सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद पीटी का सिलेबस मैं आपको जिक्र कर दूंगा। ठीक है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस में आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग होगा, जिसका सिलेबस का जिक्र यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न रहेंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न रहेंगे, इसमें जो है वो 60 प्रश्न रहेगा। अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न में 60 प्रश्न रहेंगे, उसमें भी डिवाइड कर दिया गया है। अंग्रेजी भाषा पर आधारित प्रश्न 30 रहेंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न जो है वो 30 रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगा और यही जो है वो पत्र 1 में आने वाला है, जो आपके क्वालिफाइंग रहते हैं। ठीक है। पेपर 2 में क्या आएगा, तो पेपर 2 में जो है आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा। ठीक है। लैंग्वेज पेपर रहेगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा ज्ञान। ठीक है। ये पेपर रहेगा, इसमें 100 प्रश्न रहेंगे और समय अवधि जो है आपका वही 2 घंटा, सभी सब्जेक्ट में, सभी पेपर में 2-2 घंटा कर कर आता है। ठीक है। पेपर 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज पेपर तो सभी तैयार कर लेते हैं अच्छे ढंग से। पेपर 3 जो है वहाँ पे मेरिट में छात्र थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। तो आइए इसमें कौन कौन से विषय से कौन कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसकी जानकारी मैं यहाँ थोड़ा दे देता हूँ। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर का ज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी और समय अवधि इसमें भी 2 घंटा दिया जाएगा। यही है आपका दरोगा का मेंस का सिलेबस। ठीक है। इतना क्लियर आपका हो गया होगा और यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ज़्यादा इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आगे और भी कुछ बताने वाला हूँ, जहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यही चीज़ें जो है वो नोटिफिकेशन में रहने जा रही है। ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये है आपका प्रारंभिक परीक्षा पीटी का सिलेबस, जो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा और यहाँ क्वालिफाई करेंगे तब जो है आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। ठीक है। इसमें क्या सिलेबस है आप ये देखिएगा थोड़ा। इसमें समान अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और मानसिक क्षमता जांच से जो है वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर रहता है और अगर सही प्रश्न करते हैं तो 3 नंबर आपका दिया जाता है। ठीक है। यही सिलेबस आपका पीटी में रहना है। पीटी मेंस का सिलेबस आपका क्लियर हो गया है। ये मान के चलिए कि ये दरोगा का सिलेबस ही आप देख रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का सिलेबस है और दरोगा भी ग्रेजुएट लेवल में ही आनी है। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप सभी विद्यार्थियों को। अब यहाँ पे आके चलते हैं उम्र सीमा, एज रिलैक्सेशन, जिसपे बहुत तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। बहुत सारे शिक्षक बोल रहे हैं कि 25 साल 26 साल
26 साल दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है, आंदोलन करने की आवश्यकता है तो फलन करने की आवश्यकता है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। थोड़ा लॉजिकली हम बात करते हैं इस एज रिलैक्सेशन पे, तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि सहायक कारापाल की वैकेंसी निकल कर आई थी। सहायक कारापाल की वैकेंसी निकल कर आई थी, असिस्टेंट जेलर, ठीक है, असिस्टेंट जेलर की वैकेंसी निकल कर आई थी, जेएसएससी के माध्यम से वैकेंसी दिया गया। असिस्टेंट जेलर की ही ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 35 जो है अनारक्षित जनरल के लिए, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 37, जिस तरह से महिला के लिए 38, जिस तरह से एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी में दिया जाता है 3 साल 5 साल, वो चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। लेकिन जनरल का एज आप देखेंगे तो 35 वर्ष दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, ये है सहायक कार्यपाल की वैकेंसी का, ठीक है। सहायक कार्यपाल वैकेंसी जो है वो किस लेवल की वैकेंसी है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहता है, तो इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहता है। दारोगा की वैकेंसी में कौन से क्वालिफिकेशन रहेगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसमें भी रहेगा ग्रेजुएशन, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रेजुएशन में सिलेबस क्या कर दिया गया है एग्जामिनेशन का, पीटी प्लस मेंस। दारोगा की वैकेंसी आएगी तो उसमें सिलेबस क्या होगा, पीटी प्लस मेंस, ठीक है। मतलब ये सिमिलर है कि जो वैकेंसी सहायक कार्यपाल की आई है वो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, डिफेंस लाइन की वैकेंसी है, उसमें भी फिजिकल क्राइटेरिया वही है जो दारोगा की वैकेंसी में जिक्र किया जा रहा है। तो एज जो है वो सिर्फ अलग तो नहीं हो सकता, ये फिर अपराध हो जाएगा, ठीक है, और ये नियम का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी आयोग की तरफ से अगर क्वालिफिकेशन सेम है, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, डिफेंस लाइन की वैकेंसी है, फिजिकल क्राइटेरिया सेम है, तो दारोगा की वैकेंसी में और कार्यपाल की वैकेंसी में सिर्फ एज में तो फेरबदल नहीं हो सकता है, ये नियम नहीं कहता है। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि लॉजिकली बात करने की आवश्यकता है, और लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो दारोगा की वैकेंसी में 35 साल जो है आपका एज रहने जा रहा है, और ये 99% जो है वो सत्य है कि यही आपका जो है वो एज रहने जा रहा है। निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी ये सोचकर तैयारी से पीछे ना हटे कि मेरा एज 27 साल हो गया है, 26 पार हो गया है, तो मैं इस क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहा हूँ। यह बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे सहायक कार्यपाल असिस्टेंट जेलर की देखेंगे बात, तो मैंने कहा कि लॉजिकली देखने की आवश्यकता है कि सहायक कार्यपाल में ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, फिजिकल क्राइटेरिया सेम है। वो भी थोड़ा दिखा देता हूँ कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या है इसमें, ठीक है। देखिए पुरुषों के लिए 1 मील 1600 मीटर 6 मिनट, यही चीज़ें दारोगा की वैकेंसी में जिक्र किया जा रहा है। महिलाओं के लिए 1 मील 1600 मीटर 10 मिनट में, यही चीज़ दारोगा में भी किया जा रहा है। तो क्या सभी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन डिफेंस लाइन्स की नौकरी होने के बावजूद भी दारोगा की वैकेंसी में एज क्राइटेरिया कम किया जाएगा? क्या ये संभव है? आप जरूर कमेंट करके मुझे बताने का प्रयास करिएगा, और उन शिक्षकों को जवाब देने का प्रयास करिएगा जो वीडियो बनाकर ये छात्रों को कहते हैं कि एज में जो है दारोगा के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है, 26 साल देगा। मुझे कतई नहीं लगता है कि 26 साल देगा, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। अगर सेम आयोग अगर क्वालिफिकेशन सेम पर वैकेंसी निकालती हैं और इसकी फिजिकल क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन में जो है वो छूट अलग अलग एज जो है वो देती हैं 2 विज्ञापन में, तो कहीं ना कहीं ये उनकी त्रुटि है, ये उनकी गलती है, और ये जरूर जो है वो कोर्ट में जाकर फंस जाएगा। लेकिन आयोग है वो ऐसे करेंगे भी नहीं, और 35 साल एज आप सभी विद्यार्थियों को दारोगा में मिलने जा रहा है। आप सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से जो है वो फिजिकल का तैयारी करते रहें। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि सहायक कार्यपाल की वैकेंसी में, सहायक कार्यपाल की जो वैकेंसी है, सहायक कार्यपाल की वैकेंसी है, उसमें जो है सबसे पहले फिजिकल कर दिया गया है। ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी होने के बाद भी सबसे पहले फिजिकल आपको करना है, फिर पीटी करना है, फिर जो है आप मेंस एग्जामिनेशन देंगे, उसके बाद आपका जो है वो मेडिकल होगा, उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद फाइनल मेरिट आपका बनाया जाएगा। तो यही चीज़ें जो हैं आपके दारोगा की वैकेंसी में होने जा रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, ठीक है। ये चीज़ें अभी तक जो है वो निकल कर आई हैं, जिस तरह से सहायक कार्यपाल असिस्टेंट जेलर की वैकेंसी में देखने को मिला है। बाद में कुछ अगर चेंजेस होते हैं तो वो भी मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाता है। और ये चैनल आप सभी विद्यार्थियों के लिए आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन
कोशिश आप लोग करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसियों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है जो आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी तक नहीं हो पाता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें कुछ आपका जाएगा नहीं, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों को। अगर आपको एक वीडियो मिल जाता है जहाँ से आपकी नौकरी लगने की संभावना हो जाती है, या इस तरह के अपडेट्स जो दारोगा की वैकेंसी में बहुत सारे छात्र 27 साल 28 साल वाले छात्र भी पीछे हट जा रहे हैं कि नहीं, एज में रिलैक्सेशन नहीं देगा तो तैयारी नहीं करनी है, तो उन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा जानने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।